मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी बाल भारती के 7वें पाठ धूप की उस्मी छुअन के दूसरे गज़ल का अध्ययन करते हैं बच्चों। इसके पूर्व हमने पहला गज़ल आपको इस दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको बताया, समझाया। तो चलिए दूसरा गज़ल स्टार्ट करते हैं बच्चों। ध्यानपूर्वक इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे हम आपको स्पष्ट रूप से समझा सकें। पेड़ है कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है, पेड़ है कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है, हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है, धूप की उस छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है, खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँव की नई आवाज़ है, भूल जाओ कल तलक के व्यक्त की नाराज़गी, दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। बच्चों, कवि ने दूसरे गज़ल के माध्यम से ऋतुराज बसंत के आगमन का वर्णन किया गया है। बच्चों, ऋतुओं का राजा जो कहा जाता है वह होता है बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु के आगमन से बच्चों जिस प्रकार से पूरा वातावरण खुशहाल हो जाता है, हरियाली से भर जाता है, उसी का वर्णन जो है इसमें कवि ने अपने इस गज़ल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पेड़ है कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है। पेड़ ऐसा दर्शा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ऋतु राज यानी बसंत के मौसम का आगमन होने वाला है। इतने प्रसन्न है बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए। भर रही पंखों में चिड़ियों की नई आवाज़ है। अब चिड़ियों के पंखों से भी आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं, अर्थात वे अब तीव्रता के साथ उड़ने लगी हैं, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है। अब फूल भी जो है बच्चों वह पूरी तरह से क्या हो गए हैं, खिल गए हैं, और सभी फूलों में सुगंध आ चुका है, और उसी सुगंध से आज पूरा हवा जो है वह हवाओं में मधुरता व खुशबू जो है दिखाई दे रही है, वह खुशबू महसूस हो रही है। यानी बसंत ऋतु के आगमन के समय बच्चों ये सब चीज़ें यानी प्रकृति में इतने बदलाव हो जाते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाले जितने भी प्राणी पक्षी जीव होते हैं सभी मदमस्त हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, हरितमा से भर जाते हैं, प्रसन्नता से भर जाते हैं। धूप की उस छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, प्राणियों के या फूल वृक्ष पौधों के त्वचाएं सूर्य के उस गर्म छुअन से पूरी तरह से खिल चुकी हैं। त्वचाएं एकदम खुशहाल हो चुकी हैं, खिल चुकी हैं, हरित हो चुकी हैं। बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है, दसों दिशाओं में, सभी दिशाओं में चारों तरफ हरितमा फैल गया, यानी सब चीज़ें क्या हो गई हैं, सज चुकी हैं। खुल रही सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँव की नई आवाज़ है। और आज फसल भी जो सिमट गए थे वे क्या हो गए हैं, उनमें भी फल फूल आ चुके हैं, और वह अपनी हंसी व्यक्त कर रही हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं। अर्थात खेत में जो फसल उगे हैं वह भी हरियाली से भर चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो गांव है, गांव में नई आवाज़ यानी गांव का रूप जो है एक नया रूप धारण कर लिया है। गांव ने एक नया रूप धारण कर लिया है, यानी हर गांव पूरी तरह से क्या हो गया बच्चों, सज चुका है, हरियाली से सज चुका है। भूल जाओ कल तलक के व्यक्त की नाराज़गी, दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। व्यक्ति बच्चों यहाँ पे कवि संबोधित कर रहा है कि हे मनुष्य,
सब कुछ भूल करके अभी तुमको भी नए शुरुआत करनी चाहिए और अपने लोगों के बीच, अपने सगे संबंधियों के बीच बीच खुशी लुटाना चाहिए। जिस प्रकार से आज प्रकृति जो हमें सिखा रहा है कि वह किस प्रकार से 12 महीने बहुत सी चीज़ों से त्रस्त रहता है, परेशान रहता है, लेकिन बसंत ऋतु आते ही पूरी तरह से चारों तरफ फिर से हरितमा छा जाती हैं, फिर से सब प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस प्रकृति के परिवर्तन को देख करके उस वातावरण के परिवर्तन से सीख लेनी चाहिए और हमें भी अपने जीवन में एक नई खुशहाली लानी चाहिए, हर चीज़ को भूलते हुए। तो बच्चों देखिए, प्रकृति के माध्यम से कवि ने इसमें यही संबोधित किया है, बताया है। तो आज के लिए इतने है बच्चों, पूरा वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।